जब मैं बचपन में था, एक ऐसी घटना हुई थी जिसने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इस किस्से के बारे में सोचकर अब हंसी भी आती है और डर भी। तो कहानी ऐसी है कि हम 3 दोस्त थे, मैं, गौतम और प्रसन्नजीत। हमारी गली के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था जो सालों से वीरान पड़ा था। उस घर के पास ही एक बगीचा था। हम तीनों को पालतू जानवर रखने का बहुत शौक था, खासकर कुत्ता। लेकिन जब हमने अपने माता-पिता से इसकी बात की, तो सबने मना कर दिया। फिर हमने तय किया कि हम खुद से एक कुत्ता लाएंगे। प्रसन्नजीत का आंगन इस काम के लिए सबसे सही जगह लगी। तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि अगर कहीं कोई कुतिया बच्चे देगी तो हम उनमें से एक को Please उठा like and लाएंगे। subscribe Horror in channel. कुछ दिन बाद पता चला कि पास की गली में एक कुतिया ने ड्वार्फ बच्चे दिए हैं। उनमें से एक भूरे रंग का पिल्ला हमें बेहद पसंद आया। लेकिन दिक्कत यह थी कि कुतिया अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हमने गौतम से कहा कि वह पत्थर फेंककर कुतिया को भगा दे। वह डरते-डरते मान गया। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, कुतिया उसके पीछे दौड़ी और इस बीच हमने पिल्ला उठा लिया। गौतम कुतिया से बचते-बचाते किसी तरह घर लौटा। हम सभी प्रसन्नजीत के आंगन में पहुंचे। वहां हमने सोचा कि पिल्ले के लिए एक छोटा-सा घर बनाएंगे। आंगन में मिट्टी खोदने का औजार पड़ा था। जैसे ही हम जमीन खोदने लगे, हमें एक आवाज सुनाई दी, "यहाँ से चले जाओ।" पहले तो हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार वही आवाज आई और इस बार डर से हमारे हाथ-पांव ठंडे पड़ गए। इसके बाद हमें एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अब तो हमारे होश उड़ गए। जब हमने भागने की कोशिश की तो देखा कि मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। प्रसन्नजीत की माँ बिना हमें बताए ताला लगाकर कहीं बाहर चली गई थी। हम अंदर फंस गए थे और चिल्लाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारी आवाजें उस सुनसान जगह में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी हमें लगा कि पीछे आंगन का जो दरवाजा हमने बंद किया था, कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। घबराकर हम सीधे प्रसन्नजीत के कमरे में भागे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पर कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई दौड़ रहा हो। उस खटपट की आवाजें सुनकर हमारी हालत खराब हो चुकी थी। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगीं, जो करीब 5 मिनट तक चलती रहीं। डर से हमारी हालत पतली हो रही थी और गौतम ने पास पड़ी कॉपी पेन उठाई और उस पर हनुमान चालीसा लिखने लगा। मैंने पूछा, तुझे पूरी हनुमान चालीसा याद है? उसने कहा, अरे छोड़, भूतनी कोई पढ़ी लिखी होगी क्या? प्रसन्नजीत ने हंसते हुए कहा, क्या पता, पढ़ी लिखी हो। इतनी देर में वही बच्ची की आवाज सुनाई दी जो आंगन में सुनी थी। वह कह रही थी, मम्मा, मुझे भूख लगी है। और इसके साथ ही पायल की खनक हमें पास आती सुनाई देने लगी। गौतम डर के मारे बोला, यार, ये भूतनी हमारी फटी हालत को और खराब करने पर तुली है। प्रसन्नजीत बोला, कब तक कमरे में बंद रहेंगे? बाहर चलकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दरवाजा खोलते ही हमने देखा कि बाहर कुछ भी नहीं था। जो आवाजें आई थीं, उनका कोई निशान नहीं था। सामान भी अपनी जगह पर सही सलामत रखा था। हम जल्दी से मुख्य दरवाजे की ओर भागे। मैंने पहले कहा था कि दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन वहां ताला नहीं बल्कि बाहर से कुंडी लगी थी। हम चिल्लाने लगे, कोई मदद करो। तभी एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ वहां से गुजरी। उन्हें देखकर हमें राहत महसूस हुई। हमने उनसे दरवाजा खोलने को कहा और उन्होंने कुंडी खोल दी। जैसे ही हम बाहर निकले, अचानक हमें याद आया कि अंदर भी एक औरत और बच्ची की आवाज सुनाई दी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जिसने हमें बाहर निकाला वह भी एक औरत थी और उसके साथ भी एक बच्ची थी। लेकिन जैसे ही हमने पलटकर देखा, वे दोनों गायब थीं। यह सब कुछ सेकंडों में हुआ था। हम डर से कांपते हुए सीधा मेरे घर भागे। अगले दिन प्रसन्नजीत की माँ ने घर में पूजा करवाई। पूजा के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। मेरी माँ ने बताया कि दिन के समय चंपा के पेड़ के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां होती हैं। शायद इसी वजह से हमारे साथ वह सब हुआ।